तो मेरे साथ पहले निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय। बहुत बार हमने इस रेफरेंस को पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके 8 पद तक। ये अध्याय जो है कहलाता है पैराबल ऑफ प्रेयर, दृष्टांतों में प्रार्थना के ऊपर। तो ये पहले ही पद में प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और ह्याव ना छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा, पैराबल, प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना और ह्याव ना छोड़ना चाहिए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, पर अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आप जरा इसको पकड़ने की कोशिश करना। ये 5 पद में तो भी यह विधवा, और उसने एक अधर्मी जज की बात की, न्यायी। और हमारा प्रभु जो है धर्मी न्यायी है। हमारा परमेश्वर जो है वो ये नहीं कहता कि बार बार आकर के ये विश्वास में आ गए जिनको मैंने बचा लिया, बार बार आकर के मुझे परेशान, नाक में दम ना करे। बहुत दूर की बात। हमारा प्रेमी पिता खुश होता है जितना हम उसके पास जाते हैं। इस बात को 7 पद में पकड़ने की कोशिश करें। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। कंपेयर कीजिए, इसको लिंक में लेने की कोशिश करें हम। ये विधवा और चुने हुए, विधवा दुहाई दे रही है, चुने हुए 7 पद में दुहाई दे रहे हैं। क्या समझ में आता है? प्रभु ने इस बात को मेरे सामने, मेरे अंदर खोला। ये विधवा जो है, चुने हुए लोग, ये परमेश्वर के हम जो उसकी चुनी हुई प्रजा है। विधवा एक प्रकार से रिजेंबल करती है या एक प्रकार से कलीसिया को प्रेजेंट करती। पिछले बारों में संडेज में, थर्सडेज को हमने देखा था रबेका के बारे में और रूत के बारे में, जो कलीसिया को प्रदर्शित करते हैं। वैसे यहां पर यह विधवा जो है वो चुने हुए लोगों के बदले में इसको लिया गया है, दुहाई देते रहते हैं। अब ये चुने हुए कौन है? आप इसका अंतर समय पिछली बारों में आपने यहां से वचन सुना है। चुने हुए और नियुक्त किए हुए। मैं एक और इसमें जोड़ रहा हूं, जो उसकी चॉइस में आए हैं, बुलाहट में, और फिर उन प्रभु यीशु मसीह की चॉइस में, चुनाव में, और फिर हम चुने गए, और फिर हम इलेक्ट होने के बाद अपॉइंट किए गए। प्रियो, मेरे और आपको प्रभु ने चॉइस, उसका चॉइस था। क्या अजीब चॉइस था। मैं और आप बाजार जाते हैं फल की दुकान में, और हम बेहतर से बेहतर, अच्छा, बढ़िया फल चुनते हैं। चॉइस हमारा। कई चीजें खरीदने आते हैं, हम बहुत चुनाव करते हैं। और यदि हम सोचे
कि हम अब गए, मान लीजिए हम फल की दुकान गए और सड़े गले फल हमने चॉइस किया, चुना उनको। दुकानदार भी हैरान होगा, आप इतने अच्छे खाते पीते इंसान लग रहे हैं पहनने ओढ़ने से, और आपने क्या चुना है ये? प्रियो, मेरा और आपका चुनाव जो है, सबसे पहले यही तो हमें अपने उद्धारकर्ता के प्रेम को बताता है, आनंद से भर देता है। पहला पत्रस 1:2 अब वहां पर हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु की चॉइस में आए हैं। गंदे, घिनौने, सड़े गले मनुष्य, और पहला पत्रस 1:2 और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। बाजार में से फल सड़े गले लाए गए, एक प्रकार से वो जो हम हैं, अब हमारे लिए भविष्य ज्ञान क्या था परमेश्वर का? पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाए, हम किए जाए, आज्ञा मानने के लिए हम योग्य बनाए जाए, और उसके लहू के छिड़काए जाने से हम इस बात के, इन दो बातों को हम पूरा कर सके। तो ये हमारा चुनाव है। और दूसरा पत्रस और उसके 1 और 10 को आप नोट कर लेना, आप इसको प्लीज पढ़ना समय बचाने के लिए। वहां पर भी एक विचार आया है, चुन लिए जाने को सिद्ध करना है। चुन लिए जाने को सिद्ध करना है। हम चुने गए हैं, प्रभु की चॉइस में आ गए, और अब हमको जो इलेक्ट किए गए हैं, हमें अपने आप को इस जीवन की यात्रा में सिद्ध करना है कि हम वास्तव में प्रभु के द्वारा चुने, अपने जीवन से, व्यवहार से, अपने जीवन से प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रकट करते हुए, और फिर हम अपॉइंट किए गए। यूहन्ना 15 के अंदर हम निकालेंगे, पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है, अपॉइंट इंग्लिश में है, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है कि तुम जाओ और फल लाओ। अपॉइंटमेंट भी मिलता है हर विश्वासी को के लिए, परमेश्वर की ओर से एक अपॉइंटमेंट है। आप सेवक और दास की ही ना सोचे, आपके लिए भी कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट है। और जब अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट फुल टाइम सर्विस के लिए होता है, 58 इयर्स या 60 इयर्स, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता जैसे आज सर्विस में ब्रेक हो जाता है। हमारी फुल लेंथ सर्विस प्रभु हमको देना चाहता है, पूरी सर्विस। यह हमारे ऊपर है, हम एक्सेप्ट करें उस फुल लेंथ सर्विस को। फिर हमने इसमें देखा, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नीति वचन 13 और 12 को आप प्लीज नोट कर लेना, नीति वचन 13:12 हियाव कब छूटता है? जब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो हियाव कब छूटता है? हियाव जब छूटता है जब देरी होती है प्रार्थना के उत्तर में। विश्वासी जो है वो पुकारता है प्रभु को समस्याओं मुसीबतों में, दुहाई नहीं देता। मैं आपको बहुत साफ साफ कहूं, आपको लगेगा कि शायद मैं वचन से बाहर जा रहा हूं, आप नोट करना, यहां दुहाई शब्द है, क्राई। पुराने नियम में जैसे भजन 34 में दाऊद, धर्मी जो है दुहाई देते, दुहाई देते, दुहाई देते। परंतु हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम दुहाई नहीं देते हैं, हम कॉल अपॉन दी लॉर्ड, हम प्रभु को पुकारते हैं। और ये चीज हम पढ़ते हैं भजन 50 और 15 में, भजन 50 और 15 में, कॉल अपॉन मी, मुझको पुकार, दुहाई ना दे, मुझको पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, बड़ी बारीक सी विचार है यहां पर। ये जो दुहाई शब्द है ना, ये दुहाई शब्द के अंदर एक नेगेटिवनेस भी है। हम उसको दुहाई देते हैं जो मानो हमारी नहीं सुना, जैसे यहां पर इस अधर्मी जज, हमारा प्रभु धर्मी है, ये अधर्मी जज के लिए ये लागू होता है क्योंकि नेगेटिवनेस है, वो सुन नहीं रहा है। हमारा प्रभु अपने बच्चों की पुकार पर एकदम दौड़ पड़ता है, उसको दुहाई देने की जरूरत नहीं है। और इस बात को मैं जो कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट को मैं कंफर्म करूंगा इस आखिरी पद से, 8वां पद, हम चुने गए हैं, हम ठहराए गए हैं, फुल लेंथ हमारी सर्विस है। हमारा कुछ भी प्रभु ने हमें अपॉइंटमेंट दिया है क्या?
अरे हमको हो सकता है प्रभु ने, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते, हम जाकर प्रचार नहीं कर सकते, पर एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट मेरा और आपका होता है, प्रार्थना। हम अपनी जगह पर रह करके एक प्रार्थना की हम क्या नाम सर्विस को कर सकते, मिनिस्ट्री है ये, और ये हमारा अपॉइंटमेंट होगा। तो ये चुने हुए जो है, ये कलीसिया, ये विधवा है। एक विधवा के बारे में सोचिए, कितनी असहाय होती है, कितनी, वैसे भी तो प्रभु के वचन में लिखा है, स्त्री जो है, नारी एक निर्बल पात्र है, और उसके बाद वो विधवा है, और विधवा के साथ उसके साथ लड़के बच्चे और कौन है। अब आप सोचिए, एक ऐसी विधवा जिसके बारे में हमारा प्रभु कितने हृदय छूने वाली बात करता है, पुकारने का है, वो देर नहीं करता। देर कब तक होती रहती है? जब तक हम उसको पुकारते नहीं है। पर मैं अब आपको और स्पष्ट करूं, वो पुकार किस प्रकार की होनी चाहिए। पद 8, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, क्योंकि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये ऊपर के इस घटना से, इस पैराबल से और इस पद का मैं काफी देर सोचता रहा, मुझे कुछ सही सीधा सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा है प्रभु। तब प्रभु ने बताया मुझको, ये विश्वास जो है, ये उद्धार वाला विश्वास नहीं है, ये वो विश्वास है जो आखिरी समय के आखिरी दिनों में, अंत के समय में, और हाँ, तमाम पिछले वर्षों में प्रभु के लोग इस विश्वास को अपने प्रभु पर, प्रेमी प्रभु पर प्रकट किए हैं। और वो कौन सा विश्वास है? ये वो विश्वास है अनदेखी वस्तुओं का, आशा की हुई वस्तुओं का जो निश्चय बने, अनदेखी वस्तुओं का विश्वास। हम प्रभु से उसको, उसके प्रतिज्ञा को स्मरण, हमारा प्रभु मेरे और आपके साथ अपने वाचाओं और प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ है। तभी तो उसने कहा, जो तुम कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम स्वर्ग पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यानी ये वो विश्वास है जिससे हेवन जो है, स्वर्ग गवर्न होता है। ये विश्वास की बात हो रही है। हमको, मुझको, आपको सिर्फ उसके वचन के ऊपर उसको ले लेना है। प्रभु आपने ऐसा कहा, यह विश्वास चाहिए आखिरी दिनों में। क्या वो ये विश्वास पाएगा? क्या हम प्रभु को उसके वचन पर ले लेते हैं? प्रभु आपने ऐसा कहा है। मेरी इस परिस्थिति में मैं दुहाई नहीं दे रहा हूं, आपको आपके वचन को स्मरण दिला रहा हूं। व्यवस्थावरण की पुस्तक जो है वो स्मरण की पुस्तक है, और परमेश्वर पसंद करता है कि हम उसको स्मरण दिलाएं। प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा की है, अपनी सारी चिंता उस पर डालो। आपने कहा है प्रभु, मैं डालता हूं ये विश्वास, और इस विश्वास से हमारा प्रभु शीघ्र कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है, तुरंत देर नहीं करेगा। जैसी देर कितनी लोग सब देर कब तक होती है? जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं में उसको लेते नहीं है विश्वास के द्वारा। ये वो विश्वास है जो हम अपने प्रभु के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर, भरोसे के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं। ये विश्वास हमें इन आखिरी दिनों में चाहिए है। तो ये मूसा के साथ भी हुआ। मूसा जो था, निर्गमन 14 और 15-16 को आप प्लीज जरूर पढ़ना। आप मेरी सहायता करेंगे, मैं आपको जो सॉलिड वचन है वो दे सक रहा हूं। निर्गमन 14 अध्याय 15-16 पद में मूसा को प्रभु कहता है, पीछे फिरौन की सेवा, आगे समुद्र है, तू मेरी दुहाई क्यों देता है? अरे अपना हाथ बढ़ा, लाठी, अपना लाठी हाथ बढ़ा। और वहां मैं देख रहा था, वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि मूसा दुहाई दे रहा है। वो तो कह रहा है, अरे घबराओ नहीं, वो तो हिम्मत बंधा रहा है इजराइलियों की। तो ये दुहाई अंदर दे रहा है, मन में, अंदर वो मन में दुहाई दे रहा है, ऊपर से उन लोगों को एनकरेज कर रहा है, ड्वेल नेचर। अब कहता है प्रभु उसको अंदर अंदर घोड़का, तू मेरे दुहाई क्यों दे? अब इजरायली आश्चर्य के होंगे, ये परमेश्वर क्या बोलता है, दुहाई कहां दे रहा है? ये अंदर अपने दुहाई दे। दुहाई क्यों देता है? अरे तू लाठी बढ़ा। प्रियो, आज कई बातों में प्रभु कहता, दुहाई क्यों देते हो? अरे मेरे वचन को क्लेम करो, मैंने तुमसे अपने आप को बांध लिया वचन में। ओह, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा विचार, दूसरी विधवा जो आती है वो सारपत की।
पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में हम देखेंगे। पहले एलिया जो है उसने 3.5 साल पानी ना गिरे इसके लिए प्रार्थना कर डाली, और पानी जो है 3.5 साल नहीं गिरा और अकाल छा गया। और परमेश्वर ने उसको इस अकाल के समय में करीत नाले में जाने बोला। वहां पर पानी का प्रबंध कौओं के द्वारा बढ़िया बढ़िया मांस मछली रोज सुबह शाम खिलाने का प्रबंध रेडीमेड। अकाल अभी खत्म नहीं हुआ, और हम पहला राजा 17 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं परमेश्वर उसको शिफ्ट कर रहा है। वहां पर करीत नाले से वो सारपत नगर में जाकर उसको बोल रहा है जाकर वहां रहे। क्या बात है! क्या वहां पर क्या परमेश्वर को मुश्किल हो रहा था कौओं के द्वारा खाना पहुंचाना? क्या वहां करीत नाला जो है वो तो सूख ही गया था, वो तो ठीक है। प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु के परमिशन से क्राइसिस जो है बदलती परिस्थितियां जो है बदलती रहती है। नोट कीजिए आप, क्राइसिस नहीं बदल रहा है, अकाल अपनी जगह पर ही है और बल्कि और सीवियर हो गया है, परंतु परमेश्वर का प्रोविजन बदल रहा है। देखिए आप, और पर्पसफुली कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य था। मैं इसको इसके अंदर देखा, मैंने, प्रभु ने बताया मुझको, और मैं आपके सामने कलीसिया के लिए वचन है, मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरे हम सब के लिए। क्राइसिस जो है वही का वही है, पर प्रोविजन प्रभु का बदल रहा है, और ये बहुत ही हमारे को ढाढ़स देने वाली बात है। गॉड्स प्रोविजन जो है वो बदल रहा है। सारपत नगर में एक विधवा के पास जा, और वो विधवा के पास जाएगा, तेरा वहां खाने पीने का मैंने पूरा प्रबंध कर दिया है। पहुंचा वहां, और 10 पद में देखता है वहां जाकर के वो एक लकड़ी बीन रही है विधवा, और वो कहता है उसको कि मेरे लिए थोड़ा पानी लिया। और ये विधवा जो है ये अविश्वसनीय है, अन्य जाति है, ये अन्य जाति है। कहां से पता चलता है? लूका रची सुसमाचार आप निकालेंगे नहीं, उसके 4 अध्याय और उसके 25, 26, 27, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि वहां पर बहुत सी विधवाएं थी इजराइल में। इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर उनमें से किसी के पास भी ये एलिया नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत नगर की विधवा के पास ये भेजा गया है। अभी आगे चल के तीसरी विधवा के लगाव में हम देखेंगे कि ये अन्य जाति जो रहते थे उनके लिए परमेश्वर का कितना ऊंचा और भला विचार था। परमेश्वर उनके बारे में भी बहुत सोचता था। तो वहां पर परमेश्वर ने उसके सारपत नगर की अविश्वासी अन्य जाति विधवा के पास भेजा, और ये अन्य जाति जो थी, अच्छा वहां पर आप एक इंफॉर्मेशन के लिए बतला रहा हूं, 27 पद में एक और चीज लिखी है नामान कोढ़ी के बारे में। इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर उनमें से किसी के पास ये नामान जो सेनापति था, कोढ़ी था, चंगा होने के लिए नहीं भेजा। प्रियो, ये नामान कोढ़ी को ही भेजा। वहां पर बहुत से कोढ़ी थे, उनकी परवाह नहीं की। ये नामान कोढ़ी जो एक अन्य जाति था वो वहां पर गया। खैर ये थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट माना जा सकता, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर इजराइल में बहुत से ऐसे अन्य जाति विधवाएं थी, लोग थे जिनके बारे में प्रभु पूरा थॉटफुल था। और वो कौन थे? हम आज नए नियम के अंदर के विश्वासी वही हैं, अन्य जाति। और हमारे बारे में प्रभु ने सोचा। ये विधवा, अब ये विधवा फिर से मैं आपके सामने रिपीट करूं, कलीसिया को बतलाता है। आगे देखेंगे जब ये रोट गई, किस तरह से ये विधवा जो थी रोटी के लिए जब कहा, अब तू जा रही पानी लेने तो मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। अब 12 पद में कहती है वो विधवा, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा
और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक ऐसी कलीसिया फिलदेल्फिया की जैसी जिसकी सामर्थ थोड़ी सी है। लिखा है यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। आज कलीसिया वास्तव में देखा जाए रूत के जैसे एक कंगाली दशा में दिखती है, परंतु अद्भुत बात है इसके द्वारा परमेश्वर कुछ करेगा, एलिया को खिलाएगा। एलिया प्रभु का दास और सेवक, आगे हम देखेंगे आगे के पदों में। तो ये जैसे मूसा के पास एक लाठी थी, एक छोटी सी चीज, और उस लाठी से क्या क्या नहीं किया, सांप बन गई, दूसरे सांप को उसने लाठी ने निगल लिया। और यहां पर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालांकि इन सबके विचार है। मैदा हमारे प्रभु यीशु मसीह के फाइन लाइफ को बताता, बिल्कुल मैदा जो फाइन हो जाता है, और तेल जो है पवित्र आत्मा को बतलाता है। अब ये कहती है कुप्पी में थोड़ा सा तेल में 1-2 लकड़ी बीनूंगी, अपने बेटे और अपने लिए पकाऊंगी, और उससे हम खा जाएंगे और फिर मर जाएंगे। आप नोट कर लेना, मैं अंडरलाइन कर दिया, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। आगे जाकर के इसका बेटा जो है मर जाता है आगे के पदों में, और वहां पर वो पूछती मेरा पाप क्या था प्रभु के दास से। अभी हम देखते हैं उसको। अच्छा, हम आगे बढ़ जाए, कोई यहां छोड़ते हैं, आगे के पदों में देखते। तो वो रोटी बना करके ले आए, माना उसने, पता नहीं कैसे उसके अंदर ये विश्वास, ये आज्ञाकारिता आई। जैसा उसने कहा मान लिया। एलिया ने क्या कहा, मत डर मत डर, और जाकर अपनी बात के अनुसार कर, मतलब ये अपने और अपने बेटे के लिए जो तूने कहा पकाए ये कर। पर इसका मतलब ये नहीं कह रहा था कि अपने बात के अनुसार कर, यानी पका खा और मर जा। पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि अपने बात के अनुसार कर, नहीं, वो नहीं कर, पका और ले आ तू रोटी बनाकर। इसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता, जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये है वो कलीसिया जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कभी खाली नहीं होती। वो कंगाल है परंतु वही धनी भी है। हम 2 कुरिन्थ 8 अध्याय में इस चीज को देखेंगे अभी थोड़ी देर में। वहां पर हमारा प्रभु हमारे लिए कंगाल था, धनी था, कंगाल बन गया ताकि हम धनी किए जाएं। और हम जब धनी किए गए, हम कंगाली में, हमने प्रभु ने पसंद किया कलीसिया उदारता दिखाए। यहां पर जनरसिटी एक बड़ा खास गुण देख रहा हूं। इस विधवा के अंदर एक उदारता थी। उसने किस तरह से ला करके उस रोटी को बना करके उसके सामने रखा, बाद में वो खाई। उसके मन में नहीं आया यह कैसी बात करता है, कैसा मनुष्य है, अपने लिए मांग रहा है, हमको भूखा रखने की सोचता है हमारे बेटे को, और हम तो इस तरह मर जाएंगे। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसकी आज्ञाकारिता और उसका क्या नाम, जेनरसिटी, उदारता, ये तारीफे काबिल है। और फिर क्या हुआ, वो चली गई। 15 पद में विश्वास किया उसने एलिया के वचन के अनुसार, और क्या हुआ, वो स्त्री, वो एलिया स्त्री और उसका घराना, अरे अब बेटा ही अकेला नहीं, पता नहीं घराने की बात किया तो और पता नहीं कितने लोग होंगे। सब के सब खाते रहे जब तक क्राइसिस निकल नहीं गया। प्रियो, मैं और आप इस संसार के अंदर अब बहुत भयानक इस क्राइसिस में जा रहे हैं, एक नहीं कई कई। और आज हमारे लिए प्रोटेक्शन की जगह यही एक कलीसिया है जहां दोनों तरफी काम हो रहा है। आप इस बात को मान के चलना, ये पैसेज जो हमें बताता है हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। प्रभु अपने दास को सिखाना मांगता था एलिया को, अभी तक तू कौवे के द्वारा खिलाया, अब जा तू इस बात को सीख कि तुझे अब कलीसिया विधवा से, उससे खाने पीने को लेना है, उससे तेरी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, उससे तेरी और भी आवश्यकताएं पूरी होंगी, शेल्टर मिलेगा। प्रियो, आज कलीसिया एक ऐसा शरण स्थान, शेल्टर है
जहां पर के हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। कलीसिया में दास और कलीसिया के जो विश्वासी भाई बहन, आज इन दोनों के लिए प्रभु का पूरा प्रबंध है कलीसिया के अंदर, आत्मा के लिए भी, प्राण के लिए भी, देह के लिए भी। तो वहां पर ये तेल चलता रहा और खत्म नहीं हुआ। आज प्रभु के घर के अंदर पूरी सुरक्षा प्रोविजन से पालन पोषण का, आत्मा प्राण देह का प्रबंध। अब हुआ क्या, इस 18 पद में 17 पद से उसका बेटा जो है मर गया, और वो 18 पद में कहती है, उसको लहाना देती है कि क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। मैं अटक गया यहां पर, काफी देर सोचता रहा, ये कौन सा पाप है जिसके बारे में वो कह रही है। ये एक खास किस्म का पाप है जो वो कर गई। प्रियो, जरा सतर्क रहे ना, ऊपर किया है उसने वो पाप। 12 पद में हम मर जाएं, हम खाएं और मर जाएं। जीव में, हमारी और आपकी जीव में जीवन और मृत्यु और श्राप और आशीष दोनों हैं। मैं और आप अपने जीवन में कितनी बार, मैं याद करता हूं, कितनी बार मेरे मुंह से या अनजाने में ये निकला, ओहो मैं तो मर रहा हूं, अरे बड़ा ये मुसीबत है, अरे मैं तो मर जाऊंगा। ये होता है कई बार, तक बीमारी में मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। प्रियो, हमको प्रभु यहां पर इस आखिरी समय के समय में प्रभु लाया, हम पैदा हुए, उद्धार पाए, क्या मर जाने के लिए? क्या सिर्फ बात यहीं तक खत्म हो जानी है? प्रियो, उत्पत्ति 30 अध्याय और 1 पद, उत्पत्ति 30 अध्याय और 1 पद में एक बहुत ही दिल को, हमारे को चौंकाने वाला बयान है। राहेल, और वो याकूब से लड़ती है, मुझे बेटे दे। लिया से, उसके अंदर लिया के लिए, उसकी सौतन के लिए, उसके बेटे पर बेटे हो रहे थे लिया के, तो इसको ईर्ष्या हुई, और लिखा ईर्ष्या से भरकर उसने याकूब से बड़ा खराब शब्द बोले, मुझे बेटे दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बस, और क्या पढ़ते हैं, ये बात उसके जीवन में पूरी हो गई। उत्पत्ति 35:18 में जब बिन्यामीन को उसने पैदा किया, 2 बेटे पैदा किए उसने, यूसुफ पहला और दूसरा फिर बिन्यामीन, और बिन्यामीन को जब पैदा किया तो वो मर गई। ये उसका यही जो उसने अपने जीभ से बोला था कि मैं, क्या नाम है, मर जाऊंगी, और यही हुआ कि बेटे देनी तो मैं मर जाऊंगा, तो मर गई बिन्यामीन के जन्म देने के बाद। उस दोनों बेटों का उसको सुख नहीं मिल पाया, और यही उसका पाप था इस स्त्री का, क्योंकि वो कहती थी कि हम खाएं और मर जाएं। आज प्रभु के लोगों को बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि दुनिया के अंदर कितनी भयानक स्थिति है, अकाल है, क्या नहीं है। मरने का ख्याल मेरे और आपके अंदर तनिक भी नहीं आना है। 20 पद में जब हम देखते हैं, एलिया जो है वो उस लड़के के लिए क्या करता है, 21 पद में बालक के ऊपर वो 3 बार परस गया और यहोवा को पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। 3 बार पसरा। मैं फिर सोच रहा था, प्रार्थना में लगे रहना है, हियाव नहीं छोड़ना। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। एक विचार ये हो सकता है, कंसिस्टेंसी। एक बार किया, आके निराश होके बोला, जवाब नहीं दिया, नहीं होता, मैं दुखी हूं, सॉरी, बच्चा पैदा, उसमें जान नहीं आई, मैं नहीं कर सकता उसके अंदर अब। प्रियो, नहीं। दूसरी बार, फिर तीसरी बार। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मनुष्य के हम 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। अगर लाइफ आना है तो मेरे और आपके आत्मा में भी आना है, प्राण में भी आना है, देह में भी आना है। सिर्फ देह के अंदर की लाइफ की बात नहीं हो रही। यहां कलीसिया में परमेश्वर का जो लाइफ है, जीवन सप्लाई होता है, हमारी आत्मा में भी,
हमारे प्राण में भी और हमारी देह में भी। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आत्मा प्राण और देह की पूर्ति के लिए प्रभु ने अपने सेवकों को और दासों को कलीसिया में ठहराया है, जो परमेश्वर से बहुत बहुत बड़े प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु मेरे अपने कलीसिया के प्यारे प्यारे विश्वासी भाई बहनों के लिए वचन दीजिए, भोजन दीजिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके प्राण के लिए, उनकी देह के लिए। और काफी देर ठहर करके जब परमेश्वर का वचन मिलता है, वो फिर आपके सामने परोसा जाता है। आप इस बात को प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ कहिए, प्रभु धन्यवाद हो, हमारे बीच आपने दास और सेवकों को रखा है, जो हमारे लिए आपसे वचन को मानो खींचते हैं, लेते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ये आवश्यकता कलीसिया में, विधवा चुने हुए लोग कलीसिया में पूरी हो रही है। और ये हम आगे और एक में देखेंगे, एलिया के बारे में भी, वो 3 बार वो पसर गया था, और हम उसको बाद में अभी देखेंगे, अगले उसमें है, पर अभी हम इसके बाद ब्रेक नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। तो राहेल जो थी ईर्ष्या में मारी गई, और शेष गीत 8 अध्याय 6 पद में लिखा है, शेष गीत 8 अध्याय 6 पद, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। डेथ, ईर्ष्या जो है डेथ लाती है। विश्वासियों को ना बहुत ज्यादा संभलना चाहिए, ये ईर्ष्या हमारे जीवन में किसी भी तरह से छुपे हुए रूप में ना लाए। अब मैं आपके सामने इसी विधवा के लगाव में जो लाने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना। मृत्यु का शासन और जीवन के व्यवस्था या जीवन का शासन। अभी हमने देखा, जब मृत्यु आती है तो एक अविश्वासी के अंदर आत्मा प्राण देह तीनों में प्रभाव डालती है, पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रबंध है। हम दूसरा राजा और 4 अध्याय को भी खोलें, दूसरा राजा 4 अध्याय, वहां पर 34 और 35, ये विधवा वाला जिक्र नहीं है, पर एक लिंक बनता है, इसको हम देखें। एलीशा, वहां पर भी एक इसी प्रकार की एक घटना है, दूसरा राजा 4 अध्याय 34-35 पद। वहां पर भी एक बालक के ऊपर मृत्यु आ गई उसके अंदर, और वो उसके ऊपर लेट गया, पसर गया। और कैसा पसरा, उसके मुंह से मुंह एक किया, आंखों से आंख एक किया, और हाथ से हाथ एक किया, और लड़के की देह गर्म होने लगी। ये है आज मेरे और आपके लिए एक सोचने वाली बात। आज मेरे और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा गर्माहट प्रभु के लोगों के अंदर आना प्रभु चाहता, लाना चाहता है। सेवक के अंदर ये बोझ डालता है, कहीं पर भी कलीसिया के अंदर कोई डेथ है, पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, गंदगी के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, लापरवाही के पाप के कारण, ढिठाई के पाप के कारण, और जो कुछ भी जो प्रभु के विचार में नहीं है, वो लेबर करते हैं, आहे भर भर के आंखों के साथ प्रार्थना करते हैं, और फिर उसके बाद देह गर्म होती है। पर अभी देह गर्म हुई है, उसके बाद टहलने लगा, टहल करके फिर वो लड़के पर पसर गया, और अब की बार लड़के ने 7 बार छींका और आंखें खोली। मतलब अब पूरा हुआ ये, अब ये जो जीवन का आने का काम जो है पूरा 7 बार परफेक्ट, अब नहीं होगा। तो प्रियो, यहां पर भी एक कंसिस्टेंट प्रेयर, लगातार नित्य लगे रहने वाली प्रार्थना, हियाव ना छोड़ने वाली प्रार्थना हम यहां पर देखते हैं। और अगर मैं और आप मृत्यु के बारे में सोचे, जैसे वो पसर गया, प्रियो, मेरे और आपका प्रभु भी जो है, उसने भी तो मेरे और आपकी मृत्यु में अपने आप को एक किया है। वो मानो मेरे और आपके ऊपर पसर गया और मेरी और आपकी मृत्यु को ले लिया, और उसने उस मृत्यु को निगल लिया। और इसलिए अब इस जीवन की यात्रा में चलते चलते
हम इस मृत्यु के नियम को समझने की कोशिश करें। ये मृत्यु का शासन, पाप के कारण मृत्यु ने राज किया, शासन किया, रोमन्स में पढ़ते। पर धार्मिकता ने भी फिर शासन किया है और उसको कहा गया है जीवन के आत्मा का शासन। प्रियो, इस बात को मैं और आप इन दिनों में इसलिए अपने गहराई में डीप इनसाइड ले लें। मृत्यु, मैं और आप इसको ये शब्द बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि कितनी बार शैतान जो है वो हमारे अंदर इस मृत्यु वाले विचार को लाना मांगता है। उन्नीस में मैं गवाही के बतौर बता रहा हूं, जब मैं ट्रेन में लौट रहा था, उधार पा गया था ग्वालियर से, और मेरे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, काफी सीरियस हो गया, और एक आवाज कहती है अब तेरा अंत है, खत्म, मृत्यु है। और मेरे को अच्छे से याद है, मैं तो नया नया मुक्ति पाया तो धार पाया था, ये पवित्र आत्मा की सहायता थी। मेरे शब्द मुझे अच्छे से याद है, मैं नहीं मरूंगा। प्रियो, मैं और आप भी इन आखिरी समयों में उद्धार पाने के बाद इस पृथ्वी पर है, क्यों है? क्या हम मरने का इंतजार करने के लिए बैठे हैं इस पृथ्वी पर? मेरे और आपको प्रभु क्यों बचाया है? मेरे और आपको क्यों प्रभु ने जीवन दिया? मृत्यु पर जब उसने जय पाई है, तो मैं और आप भी मृत्यु पर जय पाने वाले क्यों ना बने? पाप से हमने संघर्ष में बहुत समय बिताते हैं हम, पर मृत्यु से हमारा संघर्ष समझने की कोशिश करना। शैतान को मालूम है कि अब रैप्चर निकट है, प्रभु के लोगों का उठाया जाना, और मैं और आप भी जानते हैं कि प्रभु के लोगों का एक समूह उठाया जाने वाला है। अब मैं और आप अपने अंदर, अपने मनोभाव में अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं या लाते हैं, छूट दिए जाने में या उठाए जाने में? प्रियो, हम यहां पर छूट जाने के लिए अब नहीं है, हमारे लिए मृत्यु का इंतजाम हम नहीं कर रहे हैं, ना मरने के लिए हम जी रहे हैं। एलिया के बारे में एक बहुत सुंदर बात, एलिया जो था वो विश्वास से उठा लिया गया और उसने मृत्यु नहीं देखा, ताकि मृत्यु को ना देखे। आप नोट करना, विश्वास से उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना देखे। उसने ये विश्वास किया था कि मैं नहीं मरूंगा। और मेरे को अपने 1971 के वो वचन, वो शब्द याद आते हैं। विश्वास से उसने कहा मैं नहीं मारूंगा। और आज इन आखिरी दिनों में मैं और आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हम जीवित अवस्था में उठाए जाएं। ये मृत्यु के शासन के अंदर रहते हुए नहीं होगा। ये बात और है, प्रभु के कुछ लोग, जो प्रभु के बहुत ही आत्मिक लोग भी थे, प्रभु के जयवंत लोग भी थे, सब हमारे अपने कई प्रिय हैं, और दास सेवक चले गए और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। उनने अपने जो काम जो थे पूरा करके गए। पौलुस भी था, जब तक उसको यह मालूम नहीं चल गया कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, उसने मृत्यु का नहीं सोचा। पर एक बार फिर कहता मेरा कुछ करने का समय आ गया, क्योंकि मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली। प्रियो, मैं और आप अपने कन्विक्शन में ये चीज बैठाइए, मेरे और आपको प्रभु ने इतने इतने सालों में उद्धार पाने के बाद बहुत कुछ दिया, इन्वेस्टमेंट है उसका, एक व्यापारी के समान। उसने अपने लाइफ की बहुत से क्वालिटीज को, वरदानों को हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है। हम उसको इसके राज की बढ़ती के लिए इस्तेमाल करें, और आज हम उठा लिए जाएंगे अगर, तो वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। और मेरे और आपके कन्विक्शन में भी आना, प्रभु आपने मुझको बहुत कुछ दिया है। और आज मैं और हम यही कहते हैं, अभी हम कोरोना के दौर में से गुजरे, हम सब गुजरे, हमारे परिवार में भी। और जब ऐसी परिस्थिति में आ गई कि जब हमने देखा कि शैतान बहुत आगे बढ़ रहा है, हमने रिफ्यूज किया, हे प्रभु, जो परिस्थिति क्रिएट हो रही क्राइसिस, हम क्राइसिस को नहीं देख रहे,
हम ये देख रहे हैं कि हम जीवन के शासन के अधीन हैं। और मैंने और हम सब ने बार बार इस चीज को क्लेम किया, प्रभु हम जीवन के शासन के अधीन हैं, मृत्यु के शासन के अधीन नहीं है, और हम पार हो गए। यह है वो विश्वास जिसके बारे में हम पहले उसमें पढ़े, जब वो पृथ्वी पर आएगा क्या ये विश्वास देखेगा? प्रियो, ये चीजें बढ़ेंगी। अब मेरे और आपको एक्सरसाइज करना है। कई बार शैतान बोलेगा नहीं अब शायद तुम्हारा समय हो गया, तुम्हारी अरे दौड़ भी पूरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप और मैं अगर अच्छे से मालूम कर लिए कि हमारी दौड़ है, तो मैं और आपको अभी प्रभु नहीं उठाएगा। रैप्चर पुल जो है सीधा स्वर्ग में जाने के लिए, वो रैप्चर पुल से हम होके जाएंगे। और जो प्रभु के लोग हमारे अपने प्रिय जो चले गए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ हमारे साथ बहुत खास हो गए जो उनके साथ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, हम कोई इस प्रकार से तौल नहीं कर सकते। उनकी अपनी दौड़ थी, उन्होंने पूरी की, उसका रिवार्ड है। पर आज हम इस पृथ्वी पर है, हमको मृत्यु पर जय पाना है। जैसे उसने मृत्यु पर जय पाई, मृत्यु पर हमें भी जय पाना है। यानी एनी थॉट जो हम मेरे और आपके अंदर प्रभु शैतान लाना चाहे, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, जहां पर के अनजाने में आप लॉ ऑफ डेथ काम कर रहा है, हताशा, हाँ ये भी मृत्यु का एक हथियार है। निराशा हथियार है, उदासी हथियार है, और डूबापन हथियार है, प्रेयरलेसनेस हथियार है। और उस समय हमारे अनजाने में शैतान बोला हो गया ना, दी एंड, अभी तुम मुश्किल है। एकदम से मैं और आप अपने अंदर अभ्यास में ले आए, हे मृत्यु तेरा कोई शासन नहीं है, मैं इसको रिफ्यूज करता हूं। मैं और आप रिफ्यूज करें, और आप देखेंगे आप कैसे भी ही कब्र तक भी ना पहुंच जाए, आप वापस जाएंगे। हम में से हमारे मंडली के कई विश्वासी भाई बहनों की ये गवाही है, और ये कोरोना के पीरियड में, और आज इस वचन को सुनते हुए जरूर आपके हृदय से स्तुति धन्यवाद निकल रहा होगा। हालेलुया कहिए आप, हाँ प्रभु ये तो बिल्कुल सच है। एक समूह उठाए जाने पर है, मैं और आप उसमें होंगे। ये अंतिम युद्ध है। प्रभु को, शैतान को मालूम है कि रैप्चर की बुलाहट प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की बुलाहट है, रैप्चर की बुलाहट है। इसलिए वो सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है कि हम उस रैप्चर की बुलाहट से अलग हो जाएं। मैं और आप एक कॉलिंग में है, और हाई कॉलिंग है, वो है रैप्चर की बुलाहट। और हम तीसरे विचार को देखें, वो है एलिशा और एक यहूदी स्त्री। और वहां पर हम दूसरे राजा और उसके 4 अध्याय 6 और 7, ये विधवा नहीं है। दूसरे राजा के 4 और 6 और 7 में हम ये देखेंगे, ये विधवा तो नहीं है, परंतु कुछ बातें हमको वहां पर पॉइंट की मिल रही हैं, वो हम उसको पकड़ेंगे। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 शॉर्ट में देख लेंगे। एक भविष्यवक्ता, प्रभु का जन्म खत्म हो गया। हाँ, यहां पर यह भी विधवा, सॉरी, ठीक है, यह भी विधवा है। और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड खत्म हो गया है, और मेरे 2 बेटे हैं, और कर्ज में डूबी हुई हूं, और ये क्या नाम है, इसको गुलाम बना करके ले जाने वाले हैं लोग। एलिशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? हांडी में तेल, और उसके बाद कुछ नहीं है। फिर वही बात, हांडी एक बर्तन, तेल पवित्र आत्मा, बर्तन विश्वासी है। विधवा यहां पर फिर बताया जाता है ये कलीसिया है, और ये कलीसिया जो है ये कैसी है? खाली है। प्रभु उसको भरना चाह रहा है तेल से। क्या बोला एलिशा ने? जाकर के बर्तन लिया, अपने पड़ोस से सबसे मांग ला, और जो तेल है वो तू भरना चालू कर दे। और वो बर्तन पे बर्तन भरती चली गई, भरती चली गई। और ये हुआ कि 7 पद में, 4 के 7 में उसने जाकर परमेश्वर को, भक्त को बता दिया, और उसने कहा जा तेल भेजकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। जो रह जाए, मैं इस पर जोर दूंगा, रिजर्व ऑयल। पवित्र बाइबल में रिजर्व ऑयल, रिजर्व ग्रेस, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं जिनको हमें समझना है। सिद्धांत, आत्मिक सिद्धांत है।
रिजर्व ऑयल। आज कलीसिया में प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन में रिजर्व ऑयल हो, पहले तो व्यक्तिगत, फिर पारिवारिक, फिर कलीसिया। क्या मतलब है? किसी दिन मैं और आप बहुत अच्छा प्रार्थना में समय दिए, उपवास किया, सब किया, और हम अपने अंदर पवित्र आत्मा से भरे गए, एक प्रकार का अभिषेक हुआ। नेक्स्ट डे दूसरा दिन आया जिसमें हम परिस्थितियों में घिरे रहे, हम प्रार्थना में समय ना दे पाए, हम वर्शिप नहीं कर पाए, बहुत से कुछ ऐसा हुआ। हमारे पास आज जो मैंने तेल को जो लिया है, आज के दिन के लिए काफी हो गया, कुछ बच गया, रह गया, और वो कल के दिन काम आएगा अगर कल के दिन मैं उसको एक्स्ट्रा रिजर्व ऑयल के रूप में और ना ले पाया। आप समझ रहे ना? आज मैंने जो ऑयल पाया, वो ऑयल आज की आवश्यकता के अनुसार अभिषेक मुझको मिला, जीवन की यात्रा में चलने के लिए कुछ बच गया। और जब कल का दिन आएगा तो कल के दिन मान लो मेरे को प्रार्थना उपासना के द्वारा ऑयल लेने का समय ना मिला, तो ये रिजर्व ऑयल काम आएगा। पौलुस भी कहता है, जब कहता है ये मुझे प्रभु से आज्ञा नहीं मिली, परंतु मैं इतना समझता हूं, वो विधवाओं के लिए और अकुआरियों के लिए कह रहा है, अकुआरियों के लिए, पर मैं समझता हूं कि प्रभु का आत्मा यानी ऑयल मेरे अंदर है। सीधी आज्ञा नहीं पाया, वो रिजर्व ऑयल से पाया। प्रभु, मैं समझता हूं आप कुछ पकड़े होंगे इस चीज को। तो बर्तन जो है हांडी मिट्टी की, मैं और आप है, विश्वासी कलीसियाई रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी, कलीसियाई और पारिवारिक रूप से रिजर्व ऑयल। और फिर हम आखिर में हम देख चुके हैं, इसलिए हम इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आखिर में हम वो विधवा जिसके बारे में लास्ट संडे प्रभु के दास से हमने सुना, मार्क 12:42 में, बस उसमें मैं एक बहुत ही खास बात बताऊंगा। मार्क 12, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और 42वां पद। वहां पर पिछली बार हम देख चुके हैं, इसे शॉर्ट में ले लेंगे। प्रभु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा है, बहुत से लोगों ने आकर के भेंट पेटी में या जैसा भी है भेंट डाला, और वहां पर एक कंगाल विधवा आई, 2 दमड़ी डाली, और प्रभु उसको देख करके इतना ज्यादा उल्लसित हो गया, आनंदित हो गया, रोक ना पाया। चेलों को बुलाया उसने, अरे अरे मेरे चेलों इधर आओ, देखो ये भंडार में जो अभी इसने डाला है, ये अपनी जीविका उसने पूरी डाल दी। ये जो भंडार गृह था, अभी इन दिनों में हम थर्सडे को मंदिर के नक्शा देख रहे हैं, ये भंडार गृह के अंदर, ये जो था मंदिर के अंदर, ये भंडार गृह जो था, ये आउटर कोर्ट में था, आउटर कोर्ट में। वहां पर यहूदी भी और अन्य जाति भी, वो भी आकर के अपनी भेंटों को डाल सकते थे। और एक बहुत अच्छी बात मैंने शुरू में कही थी, प्रभु जो है थॉटफुल है अन्य जातियों के लिए भी। यशाया और उसके हम 56 निकाले अध्याय और उसके 6, 7, 8 पद, ये आउटर कोर्ट, जेंटाइल कोर्ट कहलाता है, वो जहां पर ये भेंट पेटी या भंडार गृह था, जेंटाइल कोर्ट। वहां पर यहूदी भी आ सकते थे और अन्य जाति भी। 56 अध्याय और 6, 7, 8 यशाया, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें, यानी जाति परदेशी, मैं और आप, और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, वाह, और उसके दास हो जाएं, हो गए हम, जितने विश्राम दिन को पवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, ये तो हमारे लिए है। और उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। ये मार्क 12 के अंदर भी यही हवाला है। वहां पर उसने किस तरह से अपने कहा प्रार्थना का भवन डाकों की खो बना दिया, और किस तरह से उसने सफाई की, वो यहां पर भी है, वही चीज है वहां। यही अध्याय का रेफरेंस वहां पर है 12 में। मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे।
क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अन्य जातियों की भी भेंट और बलिदान प्रभु ग्रहण करता था। 8 पद, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। यहूदी और अन्य जाति एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पर यह विधवा जो थी, ये जेंटाइल कोर्ट में भंडार गृह में जाकर डाली, और वो कोर्ट जो था उसमें बहुत सी अव्यवस्था फैल चुकी थी, दुकानें सज गई थी, और क्या था वो सब के बारे में मैं बताने की जरूरत नहीं है। मैं खास जो बात बता रहा हूं, प्रभु ने क्या नोटिस किया, ये जो यहूदी थे, ये तो लॉ बाइंडिंग में, लॉ बाइंडिंग मतलब व्यवस्था कहती है प्रभु को लाना है, दशमांश लाना है, फ्री विल ऑफरिंग लाना है, और गिफ्ट्स लाना है, और किस प्रकार से क्या क्या चीज लाना है, लॉ बाइंडिंग। मतलब उनके अंदर एक शुष्कता थी, ड्राइनेस, ड्राई ओबीडियंस। वो ओबीडियंस नहीं था जो फेथफुल लव इंस्पायर्ड ओबीडियंस, ऐसा ओबीडियंस जो कि फेथफुल लव के द्वारा इंस्पायर किया हुआ ओबीडियंस, वो इस विधवा के अंदर था। इसको क्या पड़ी थी, उसको तो व्यवस्था भी नहीं मालूम होगी। ये अन्य जाति स्त्री, और इसको ये जेंटाइल कोर्ट में आकर डाल रही है, उसको व्यवस्था से क्या लेना देना। ये यहूदी जो थे व्यवस्था को बहुत ही कठोरता से मानने वाले लोग थे, पर अपने व्यवहार में वो ड्राई थे। उनके अंदर वो जो भेंट डालते थे, उनके अंदर परमेश्वर के लिए नहीं डालते थे, चूंकि परमेश्वर ने बोला है अब हम डाल दे रहे हैं, चलो ठीक है। प्रियो, हम नए नियम के विश्वासियों को अब ये चीज एक चैलेंजिंग है। मैं और आपकी अपनी भेंट जो है, चाहे वो किसी भी रूप में आप हम देते हैं, प्रभु को देते हैं, वो फेथफुल लव इंस्पायर्ड ओबीडियंस के साथ देते हैं। लव लेस्ड ओबीडियंस है ये, लव लेस्ड, लेस होता ना, वो है। वे विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया, अब अन्य जाति है, अब उसको क्या सोच रही होगी, मैं सब दे दूंगी। अरे इतना ज्यादा वो प्रभु के प्रेम से भर गई, आगा पीछा नहीं सोचा उसने। अरे मेरा क्या बनेगा, मैं कल को क्या खाऊंगी, और घर के और लोग भी होंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। और प्रभु इसकी इस आराधना को, मैं इस प्रभु के दास लोग, बड़े बड़े दास लोग, ये जो भेंट है, एक बार प्रभु के दास ने 4 प्रकार की भेंटों के बारे में बतलाया था। टाइथ है, फ्री विल ऑफरिंग है, चर्च ऑफरिंग है, और भी चौथा में ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जो भेंट है, ये भेंट, ये परमेश्वर उसको देखता है किस भावना से दी गई है, और ये अगर ये आराधना के भाव में दी गई है तो फिर हमारा प्रभु का हृदय उमड़ पड़ता है, प्रेम से भर जाता है। और फिर जब उसका प्रेम से हृदय उमड़ेगा, जैसे इसका हृदय उमड़ पड़ा प्रभु का इस विधवा के लिए, और चेलों को बुला लिया, अरे देखो देखो, और ये प्रभु कितना आनंदित हो गया होगा। अब एक बात, अब क्या प्रभु उस विधवा के बारे में नहीं सोचा होगा, अरे उसने तो सब डाल दिया, अब कल को क्या खाएगी, आज शाम को क्या खाएगी। नहीं, प्रभु ने सोचा, इसको मैं कंफर्म करूंगा प्रभु के वचन से। 2 कुरिन्थ 8 अध्याय, प्रभु ने सोचा भाई, ऐसा नहीं अब डाल दिया, चल जाओ तुम, मैं धन्यवाद तुम्हारा बहुत आभारी हूं, तुमने बड़ा प्रेम प्रकट किया। ये आराधना है, प्रभु को हम जो कुछ भी प्रेम से देते हैं, ओबीडियंस के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, प्रियो बार बार इस चीज को ध्यान रखना, ये आराधना है, वर्शिप का एक भाग है हमारा भेंट देना प्रभु को। और वह प्रभु को कैसे देना, हम 4 प्रकार से हम देख चुके हैं पिछले समयों में। अब हम देखें 8 अध्याय में एक अनुग्रह है पहले पद में, और ये अनुग्रह जो है खास किस्म का अनुग्रह है। वह अनुग्रह जो कि मकी दुनिया के कलीसिया को मिला, अपनी भारी दरिद्रता में भी उन्होंने उदारता दिखाई, और जरूरतमंदों के लिए उन्होंने दिल खोला, मुट्ठी खोली, उदारता में भी। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, आज मैंने देखा दिन में सुबह, क्या लिखा है पहले पद में, अब हे भाइयों,
हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का, ये खास अनुग्रह जिसके कारण वो दे सके, यानी देने के लिए भी अनुग्रह चाहिए भाई, प्रभु को देने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। दूसरा पद कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई, और उनके विषय में मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। चौथा पद, और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। आप समझ रहे हैं इसको, पकड़े आपने, किसने विनती की? अरे ये दरिद्र लोगों ने कंगालपन से भरे हुए जेनरसिटी दिखाई, अनुग्रह मिला, और पौलुस से क्या विनती कर रहे हैं? और हमारे लिए विनती करो, ये अनुग्रह हमको मिलता रहे, देने का अनुग्रह हमारे अंदर हमको देने। हम जानते हैं मनुष्य हैं, एक समय आएगा कि हम अपनी मुट्ठी बंद कर सकते हैं, इसलिए अनुग्रह चाहिए मुट्ठी खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए। इसलिए पौलुस वहां के विश्वासी भाई बहनों को भी बोलना कि हमको ये अनुग्रह मिले कि हम देते रहें, हमारा दिल प्रभु के लिए खुला रहे। और क्या है, क्या प्रभु ने इनको कंगाली में छोड़ दिया होगा? आप पद पर आ जाए, 8-9 पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। आज ये मकिदुनिया के विश्वासी कंगाली में, दरिद्रता में, उन्होंने ये दिल दिखाया उस अनुग्रह को लेकर जिसके लिए वो दे सके। क्या प्रभु ने उनको धनी नहीं कर दिया होगा? लिखा नहीं है, बहुत सी चीजें रिकॉर्डेड नहीं है। मकिदुनिया के ये विश्वासी मलाकी 4 अध्याय के अंदर जो हम पढ़ते हैं, आकाश के झरोके खोल करके दे दिया होगा, प्रभु ने धनी कर दिया होगा। और ये मकिदुनिया के विश्वासियों की सारी आवश्यकताएं, आत्मा, प्राण और देह की प्रभु ने पूरी कर दी होगी। वो विधवा, मार्क 12 की विधवा, हो ही नहीं सकता कि उसको आशीषों से भर नहीं दिया होगा। आने वाले समय में वो और उसका घराना, जैसे अभी हमने कई विधवाओं के बारे में देखा, कई दिन तक वो घराना खाता रहा। आज हम इस बात को मान के चले, वो विधवा जिसने डाला सब कुछ, बाद में धन्यवाद देती होगी, प्रभु मैं तो कहां सोचा था, इतना भर दिया तूने, मुझको आनंद से, स्तुति से भर गई होगी। और मकिदुनिया के विश्वासी भी कंगले नहीं रहे। प्रियो, हम कंगले नहीं हैं, दरिद्र और कंगाल हमारी एक सिचुएशन इसलिए है कि दुनिया के लोगों को बताए कि मेरे लोग जो हैं वो इस परिस्थिति में भी क्या दिल दिखाते हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये मसीह यीशु का स्वभाव है, ये मसीह यीशु का स्वभाव। उदारता बढ़ी, दान भी बढ़ गया और धन भी बढ़ गया। 3 चीजें, उदारता बढ़ी, अनुग्रह मिला, उदारता बढ़ी, दान बढ़ा और धन भी बढ़ गया। तो प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, खास तौर से जीवन की आत्मा का शासन बार बार अपने माइंड में कूट कूट करके भर लीजिए। हम रैप्चर की बुलाहट में हैं, हमने मृत्यु पर जय पाई यीशु के साथ। हमारा विश्वास हनोक के समान कि हम मरेंगे नहीं। हमारा मनोभाव सामना करने का होना है मृत्यु को। हताशा, निराशा जब आए, आप रिफ्यूज कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये अंतिम युद्ध है प्रभु के साथ। मृत्यु आखिरी बैरी है, उससे हमारी लड़ाई है, पर हमारी जय है। और शर्त है, पर मृत्यु कब आई? पाप के कारण। मेरे और आपके जीवन में अगर कहीं कोई अशुद्धता है, पाप है, गंदगी है, अनाज्ञाकारिता है, ढीला ढालापन है, तो फिर मृत्यु का शासन हावी होगा और हम रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे और अधीन हो जाएंगे और हमारा भारी नुकसान हो जाएगा और हम रैप्चर से वंचित हो जाएंगे। प्रियो, हम रैप्चर वाले लोग हैं। हमारे पहले जो चले गए वो भी हमसे कम नहीं थे, बल्कि वो हमसे ज्यादा। फर्क इतना ही है, आज वो प्रभु में सोए हुए हैं, प्रभु के साथ आनंद में है, पर पहले उनका भाग है। जब रैप्चर होगा तो पहले वो, उसके बाद हम। हमारे अपने कितने प्रिय हैं। ये कोई खास ऐसी बात नहीं कि आज हम जीवित हैं और जीवित उठाए जाएंगे, बहुत विशेष लोग हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, हमारे अपने प्रिय जो चले गए वो भी प्रभु के लिए बहुत कीमती और विशेष थे। और आज इसलिए हम इसकी तुलना और हम वो नहीं करेंगे। निष्क्रियता नहीं होना,
हमको निष्क्रिय होकर ये नहीं मान लेना, अरे जब प्रभु की इच्छा ही होगी, ठीक है, प्रभु की इच्छा में हमको अब जाना ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इस विचार आने ही नहीं देना। अरे प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी बुलाहट है, वो हम चाहता है हमें रैप्चर के लिए ले जाए, ये उसकी इच्छा है। तो आप कैसे हम कह सकते हैं कि उसकी इच्छा है कि हम रह जाएं? और अब हमारा समय हो गया। प्रियो, आज मैं 74 साल का, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों की आशीष जो मुझको प्रभु दे रहा है, और मेरा हृदय बोल्डनेस से भरा हुआ है। दबंग हूं मैं प्रभु में, और आज प्रभु मुझको और आपको भी, चाहे हम किसी उम्र के हो, आज हम प्रभु में बोल्ड बन जाएं और हमारे ऊपर मृत्यु का कोई हमारे अंदर प्रभाव नहीं होगा। आज प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष उड़े ले। बार बार इस वचन को अपने अंदर आप रिवाइज कीजिए। आपने नोट किया होगा, नोट्स आप रिवाइज कीजिए। जो पर्सेस मैंने बोल दिया आप पढ़ लेना, आप जरूर इनको पढ़ लेना। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।